आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हीम एग्ग्लूटिनेशन टेस्ट। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे हीम एग्ग्लूटिनेशन टेस्ट का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, उसके टाइप्स हम पढ़ेंगे और इसके यूजेस हम पढ़ेंगे मेडिकल लेबॉर्ट्री में। तो डियर फ्रेंड्स, हीम एग्ग्लूटिनेशन टेस्ट जैसा कि वर्ड हीम एग्ग्लूटिनेशन से ज़ाहिर है हीम ब्लड एग्ग्लूटिनेशन मीन क्लम्पिंग। तो एक ऐसा टेस्ट जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम ब्लड को क्लम्प करते हैं और इसमें हम जो है केमिकल यूज़ करते हैं, इसमें हम एंटीजन एंटीबॉडी यूज़ करते हैं और उस एंटीजन एंटीबॉडी के हेल्प से हम क्या करते हैं, ब्लड को हम वो क्लम्प कर देते हैं। तो जब भी क्लम्प बन जाता है तो इसको हम देते हैं पॉजिटिव रिएक्शन, और जब ब्लड जो है वो क्लम्प नहीं हो जाता, एग्ग्लूटिनेशन नहीं होती, तो वो हम देते हैं नेगेटिव रिएक्शन। तो स्पेशली इसमें हम जो है आरबीसी को क्या करते हैं, आरबीसी के सरफेसेस पे हम एंटीजन और एंटीबॉडीज़ जो है वो अटैच कर देते हैं। फिर उस आरबीसी को हम मिक्स करते हैं पेशेंट सीरम के साथ। अगर पेशेंट सीरम में उसके मुताबिक एंटीजन एंटीबॉडीज़ वो अवेलेबल हो तो फिर क्या होता है, ये एंटीबॉडीज़ एंटीजन एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और फाइनली क्लम्प बन जाता है, एग्ग्लूटिनेशन बन जाती है। तो अगर एग्ग्लूटिनेशन बन जाती है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, अगर एग्ग्लूटिनेशन नहीं बनता तो इसका मतलब ये नेगेटिव है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है हीम एग्ग्लूटिनेशन टेस्ट के ज़रिए हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक एंटीजन और स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को वो डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं रीडिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं रीडिंग करता हूँ तो फिर हमारी वीडियो वो बहुत लेंथी हो सकती है, तो इसी वजह से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी आप जो है ख़ुद रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हीम एग्ग्लूटिनेशन टेस्ट एक टेस्ट होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, बॉडी में स्पेसिफिक एंटीजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, इस एक हम कैसे करते हैं, इस टेस्ट का जो एंड पॉइंट होता है, जो जिसके बेस पे हम वो रिज़ल्ट देते हैं, वो होता है एग्ग्लूटिनेशन। ठीक है, एग्ग्लूटिनेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि इसमें हम आरबीसी यूज़ करते हैं। आरबीसी को हम पहले से उसके सर्विसेज पे जो है एंटीजन एंटीबॉडीज़ वो कोट कर देते हैं और फिर हम उस आरबीसी को मिक्स करते हैं पेशेंट सीरम के साथ। ठीक है, तो आरबीसी के सरफेस पे जो हमने एंटीजन एंटीबॉडीज़ लगाया हुआ होता है उसके मुताबिक अगर प्लाज्मा में या सीरम में उसी के मुताबिक सीरम और एंटीबॉडीज़ हो तो ये आप दोनों आपस में मिलते हैं और आरबीसी को क्या करते हैं, उसको क्लम्प कर देते हैं। ठीक है, तो जब क्लम्पिंग बन जाती है तो वो पॉजिटिव टेस्ट होता है, जब क्लम्पिंग नहीं बनता तो वो नेगेटिव टेस्ट होता है। ठीक है, अच्छा, हम क्या करते हैं, हम कैसे जो है आरबीसी के सर्फेसेस पे वो एंटीजन एंटीबॉडीज़ अटैच करते हैं। इसके लिए हम आरबीसी जो है हम टैनिक एसिड यूज़ करते हैं और ग्लूटाल्डिहाइड हम यूज़ करते हैं। इसी के ज़रिए हम आरबीसी को सेंसिटाइज करते हैं, उसके सर्फेसेस पे जो है एंटीजन एंटीबॉडीज़ वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और फिर वो आरबीसी टेस्ट के लिए वो प्रिपेयर होती है। ठीक है, हमारे पास बेसिकली जो है हीम एग्ग्लूटिनेशन टेस्ट के वो 4 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट हीम एग्ग्लूटिनेशन टेस्ट, इनडायरेक्ट, रिवर्स स्पेसियो एंड हीम एग्ग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट। ये 4 टाइप्स होते हैं हीम एग्ग्लूटिनेशन टेस्ट के। चलो एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसके आरबीसीज़ के साथ कुछ वायरसेस वो अटैच हो जाते हैं और क्लम्प को बना देते हैं। ठीक है, बहुत से एनिमल होते हैं जिसके सर्फेसेस पे रेसिस होते हैं, उसी के सर्फेसेस पे वो वायरसेस अटैच होते हैं। ठीक है, तो अटैच होने के बाद जब भी वायरस आरबीसी के सरफेस पे अटैच हो जाता है तो फिर क्या होता है, इसके करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज़ अगर बॉडी में अवेलेबल है तो वो एंटीबॉडीज़ क्या कर रहे हैं, उस एंटीजन के साथ अटैच होते हैं और क्लम्प बना देते हैं। यहाँ पर देखिए, रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम वेरियस एनिमल स्पीशीज में बी क्लम्प बाय सर्टेन वायरसेस विच अटैच टू देयर सर्फेसेस आर द रेड ब्लड सेल्स में बी एग्ग्लूटिनेटेड बाय करस्पॉन्डिंग ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी। सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई वायरस एंट्री करता है बॉडी में तो वो वायरस जाके आरबीसी के सरफेस पे अटैच होता है। फिर क्या होता है, इस वायरस के अगेंस्ट जो वो आरबीसी के सरफेस पे अटैच हुआ होता है उसके अगेंस्ट जो है बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं और वो एंटीबॉडीज़ उस वायरस के साथ अटैच होके क्लम्प बना देता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रिएक्शन होता है, पॉजिटिव टेस्ट होता है।
इसके बाद आता है इनडायरेक्ट पैसिव हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट। एंड इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट नॉन एंटीजन इज कोडेड ऑनटू सरफेस ऑफ रेस्ट सेल्स। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, इस टेस्ट में सबसे पहले आरबीसी के सरफेस पे नॉन एंटीजन हम कोड करते हैं, ठीक है। मतलब जो नॉन एंटीजन हम इसी वजह से ऐड करते हैं। अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है ट्रेपोनेमा पैलेडियम हेम एग्लूटिनेशन ऐसे। अगर हम ये टेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एंटीजन को हम उठाते हैं, इस बैक्टीरिया को जो इसका जो एंटीजन है उसको हम उठा देते हैं और आरबीसी के सरफेस पे हम कोड करते हैं, ठीक है। तो रेड सेल्स जो है वो सेंसिटाइज बन जाते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, दीज रेड सेल्स आर एडेड टू सीरियल डाइल्यूशंस ऑफ पेशेंट सीरम and observe for either bead or corporate formation in the wells of the U-bottom microtitration plate। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उस रेड सेल के साथ हम पेशेंट सीरम मिक्स करते हैं, ठीक है। और सीरम मिक्स करने के बाद अगर कोई एंटीबॉडीज़ हो तो वो एंटीबॉडीज़ उस रेड सेल्स के सरफेस पे जो एंटीजन है जिसको हमने पहले से कोड किया हुआ होता है उसके साथ ही अटैच होके जो वेल होता है इसके बॉटम में बीड या कॉर्पेट की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर क्लम्पिंग होती है तो क्लम्पिंग के बाद एग्लूटिनेशन के बाद ऐसा स्ट्रक्चर वो अपीयर होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रिएक्शन होता है। एग्जांपल्स आर ट्रेपोनेमा पैलेडियम हेम एग्लूटिनेशन। ऐसे ये एक टेस्ट है जो हम सिफिलिस डायग्नोस करने के लिए करते हैं। इसकी प्रिंसिपल जो है वो इनडायरेक्ट पैसिव हेम एग्लूटिनेशन टेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें सबसे पहले हमारे पास क्या है, यह है एंटीबॉडीज़, ठीक है। जो इसको हम देखते हैं किस चीज़ में, पेशेंट सीरम में हम देखते हैं कि आया कोई एंटीबॉडीज़ है कि नहीं है, ठीक है। दूसरे पर आप देख सकते हैं यह है आरबीसी जिसके सरफेसेस पे हमने एंटीजन कोड किया हुआ है, ठीक है। तो जब भी हम इस दोनों को मिक्स कर देते हैं तो एंटीजन एंटीबॉडीज़ आपस में वो इंटरेक्ट करते हैं, तो इसकी वजह से वो एग्लूटिनेशन बन जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये है एग्लूटिनेशन, ठीक है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं आरबीसी जो है आपस में वो अटैच हुए हैं, तो यहाँ पर एक एग्लूटिनेट बन गया है, ठीक है। अच्छा, प्रोसीजर क्या होता है इस टेस्ट का, पेशेंट सीरम शुड बी हीटेड एंड एक्टिवेटेड एट 56 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट इन अ वाटर बाथ बिफोर परफॉर्मिंग अ हेम एग्लूटिनेशन टेस्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट सीरम को वो हम हीट करते हैं 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। 30 मिनट के लिए हम उस सीरम को हम वाटर बाथ में रखते हैं 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ताकि वो इनएक्टिवेट हो जाए, ठीक है। इनएक्टिवेट का मतलब है कि अगर इसमें पहले से कोई क्लम्पिंग वगैरह कोई एग्लूटिनेशन वगैरह हो वो टूट जाए, ख़त्म हो जाए और हम इसे टेस्ट कर सकें, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सेंसिटाइज्ड रेड ब्लड सेल्स आर एडेड टू ईच वेल। फिर हम क्या करते हैं, वो आरबीसी जिसको हमने पहले से वो सेंसिटाइज किया हुआ होता है उसको हम डालते हैं इस सीरम में जिसको हमने क्या किया हुआ है, वो वाटर बाथ में रखा हुआ है, ठीक है। द प्लेट इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर फ्री फ्रॉम एनी वाइब्रेशन। फिर हम इस प्लेट को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं 30 मिनट्स के लिए और 30 या 60 मिनट के बाद हम उसकी रीडिंग लेते हैं, ठीक है। एंड अ पॉजिटिव टेस्ट सेंसिटाइज्ड सेल्स आर एग्लूटिनेटेड बाय एंटीबॉडीज एट द बॉटम। वही बात कि अगर टेस्ट पॉजिटिव हो तो वहाँ पर क्या बनेगा, एग्लूटिनेशन बनेगा, और अगर टेस्ट नेगेटिव है तो वहाँ पर कोई एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग वो नहीं बनेगा। इसके बाद आते हैं हेम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट। ये टेस्ट जो है हम करते हैं, दिस इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज अगेंस्ट आर्बोवायरसेस, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स एंड रूबेला वायरसेस। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, इस टेस्ट में मतलब जो वायरसेस होते हैं, आर्बोवायरसेस, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स वगैरह, इसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज़ वो प्लाज्मा में या सीरम में देखते हैं कि कोई एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट बने है कि नहीं। These viruses are able to agglutinate red cells because they possess hem agglutinin। ये वायरस क्या करते हैं, ये आरबीसीज के साथ एग्लूटिनेशन करता है क्योंकि इस वायरसेस के सरफेसेस पे प्रोटीन होते हैं हीम एग्लूटिनिन्स, जो ये प्रोटीन आरबीसी के साथ अटैच होकर वायरस को अटैच कर देता है, ठीक है। Patient serum is mixed with the viral antigen if the antibodies to the viruses are present in the serum। अगर पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडीज़ है इस वायरस के अगेंस्ट, दे कंबाइन विद वायरल एंटीजन, तो ये एंटीबॉडीज़ कंबाइन हो जाएंगे किस चीज़ के साथ, वायरल एंटीजन के साथ। देमसेल्फ एंड अनअवेलेबल फॉर बाइंडिंग टू इंडिकेटर आरबीसी। तो जब एंटीबॉडीज़ वायरसेस के साथ बाइंड हो जाते हैं तो आरबीसी के साथ बाइंड होने के लिए हमारे पास एंटीबॉडीज़ पर नहीं होते हम जब टेस्ट करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव टेस्ट इज दस इंडिकेटेड बाई ही नॉन एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसीज। तो पॉजिटिव टेस्ट हम उसको देते हैं कि जब भी हमारे पास कोई एग्लूटिनेशन नहीं बन जाता तो उसको हम देते हैं पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है।
पॉजिटिव हम क्यों देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर बता दिया कि अगर बॉडी में वायरसेस है तो जो एंटीबॉडीज़ हम डालते हैं, ठीक है, वो एंटीबॉडीज़ जाके वायरसेस के साथ अटैच हो जाते हैं। आरबीसी के साथ अटैच होने के लिए कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होता, तो एंटीबॉडी जब होती नहीं तो एग्लूटिनेशन कहाँ से बनेगा। तो इसी वजह से हम देते हैं नेगेटिव पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है। इफ एंटीबॉडीज़ आर एब्सेंट, अगर पेशेंट के ब्लड में या सीरम में एंटीबॉडीज़ नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो फिर क्या होता है, द वायरल एंटीजन विल रिमेन फ्री। तो जो वायरल एंटीजन जो होते हैं वो फ्री होते हैं और वो जाके एग्लूटिनेट हो जाते हैं आरबीसी के साथ, ठीक है। जब आरबीसी के साथ अटैच हो जाते हैं तो वहाँ पर क्लम्प बन जाती हैं, जिसको हम देते हैं नेगेटिव टेस्ट। यहाँ पर आप देखें आरबीसीज इंटरेक्शन एंड नो पार्ट बी में आप देखें हमने आरबीसी पे डाल दी, ठीक है, और वायरसेस भी डाल दिए, ठीक है। तो इस टेस्ट में जो है हमारे पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो एंटीबॉडीज जब है नहीं तो वायरस आरबीसी आपस में कंबाइन हो गए, एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, हेम एग्लूटिनेशन बना देता है, ठीक है, क्लम्पिंग बना देता है। तो इस सिचुएशन में एंटीबॉडीज़ नहीं है तो ये हम देते हैं नेगेटिव रिएक्शन, नेगेटिव टेस्ट देते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वो मालूम करते हैं एंटीबॉडी। अब पार्ट सी में आप देखिए, इसमें हम डालते हैं एंटीबॉडीज़, वायरस, आरबीसी। अब इन कंडीशन में एंटीबॉडीज़ वो मौजूद हैं, ठीक है। तो जब भी हम इस तीनों को डाल देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एंटीबॉडीज़ जाके वायरस के साथ अटैच हो जाते हैं। आरबीसी के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं होती तो यहाँ पर एग्लूटिनेशन नहीं होता, तो ये हम देते हैं पॉजिटिव टेस्ट। फिर आते हैं रिवर्स स्पेसियो हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट एंड इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट antigen in the patient serum. It is performed by incubating RBC coated with viral antibodies with the patient serum containing a viral antigen. If corresponding antigen is present in the serum, the RBCs will be agglutinated. Example is HBs एंटीजन। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो पेशेंट सीरम होता है उसमें हम एंटीजन को आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, आरबीसी को हम कोट करते हैं एंटीबॉडीज़ के साथ, फिर उस आरबीसी के साथ हम पेशेंट सीरम मिक्स करते हैं। अगर उसमें कोई एंटीजन हो तो वहाँ पर क्लम्प बन जाता है, वो पॉजिटिव टेस्ट होता है। अगर एग्लूटिनेशन नहीं होता तो वो नेगेटिव टेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक डियर व्यूअर्स हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो जल्दी मैं अपलोड करूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।